नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के किसानों पर दिए गए विवादित बयान और बाजरा खरीद न होने को लेकर भारतीय किसान यूनियन और अन्य संगठनों ने रेवाड़ी रोहतक मार्ग स्थित गंगाईचा टोल प्लाजा पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर टोल को फ्री करवा दिया और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सरकार ने किसानों का 25% बाजरा खरीद का फैसला ले लिया हो तो किसान का भी फैसला है कि वह आगामी 2022 के चुनाव में भाजपा को 90 में से 25 सीट ही देंगे। कहा कि बाजरा खरीद न होने को लेकर कोसली में 10 तारीख को किसान महापंचायत में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। किसान नेताओं ने कहा कि इलाके में सांसद और विधायक को किसानों के बीच जाकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त किसानों को DAP खाद की सख्त जरूरत है जो उन्हें नहीं मिल रही। बिना खाद के किसान कैसे अपनी फसल उगा पाएगा, इस पर सरकार चिंतन करे। पहले तो जी मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। और मैं बीजेपी सरकार के हमारे नुमाइंदे खट्टर साहब का एक बयान आया, उसने कहा और बीजेपी वालों आप लठा लो, लठाने के बाद किसानों का आपका मुकाबला हो जाएगा और 4 महीने सजा भी हो जाएगी ना, तो नू सोच लो बाहर निकलोगे तो नेता बन के निकलोगे, नेता बन के निकलोगे, बड़े नेता, हाँ बड़े नेता बन के निकलोगे। मैं खट्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि दुनिया के लालों को क्यों मरवाते हो? आपको लड़ना है तो एक लाठी आप ले लो और एक हमें दे दो, आपको पता चल जाएगा ताकत किसमें है, ठीक है। और रही बात दूसरी, हम मर भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात, हमारी तो मांडी काटने वाले भी हैं। खट्टर साहब तू मर गया तो तेरी तो मांडी भी ना काटी जाएगी। और मैं हमारे चडूनी जी कल उत्तर प्रदेश की नथीनपुर में जा रहे थे तो रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिए गए मेरठ के अंदर। और जब उन्होंने पता चला कल हमारा रोड जाम हो जाएगा हरियाणा के अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब उन्होंने रात को ही हमारे चडूनी जी प्रधान जी को छोड़ दिया, ठीक है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी जी को कहना चाहते हैं हमेशा कमज़ोर ना समझे। हम स्वतंत्रता सेनानी के खून है हम हमारे अंदर। और चाहे तो वो हमारा जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी जो 3 बार सांसद बन चुका है, 1 बार राज्यसभा सांसद हो गया, भूपेंद्र हुड्डा की औलाद है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो रात को 12 बजे 1 बजे जो हमारा चडूनी साहब गिरफ्तार हुआ तो हमें पता पड़ा, तो हमारी भी कॉल थी अगर टोल प्लाजा पे इकट्ठा होकर अगर चडूनी को नहीं छोड़ा गया तो यहाँ जबकिन जाम कर देंगे। सरकार ने, यूपी सरकार, पंजाब सरकार सब डर गई और 12 बजे पहले ही चडूनी साहब को रिहा कर दिया। दूसरी बात यह है कि 10 तारीख की एक किसान पंचायत कोसली में है, 8 तारीख को कोर कमेटी की टोल प्लाजा के ऊपर मीटिंग है। इस आंदोलन को और तेज करेगा रेवाड़ी संयुक्त मोर्चा। इसी कड़ी में आज भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने अपना विस्तार किया है, जिसमें भूपेंद्र सिंह राठी को जटसण ब्लॉक का प्रधान और विपिन पूनिया को रेवाड़ी ब्लॉक का महासचिव बनाया है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, इस संगठन को और मजबूती के लिए हमें पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा और गांव-गांव जाना पड़ेगा। और जिस तरह परले जिले हैं उसी तरह ये तेज आंदोलन रेवाड़ी में चालू हो गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ। ये आंदोलन चल रहा है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हम 25% ही बाजरा खरीदेंगे, तो हम किसान भी सारे मिलके एक आवाज़ में कह रहे हैं कि अब के चुनाव में हम 90 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 25% ही सीट देंगे, 25% से ज़्यादा नहीं सीट देंगे तो अपने आप ये सरकार लुढ़क जाएगी। जो सरकार ये कह रही थी ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी है, तरह तरह के लाछन लगा रही थी। यहाँ रेवाड़ी ज़िले में जो अंधभगत बैठे थे वो कह रहे थे सिर्फ 8,000 बिक रही है, बाजरा बिक रहा है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने 25-25 हज़ार रुपये में एक एकड़ को अपनी आजीविका बनाने के लिए लोगों से जोत के लिए आता, आज वो किसान क्या करेंगे? MSP तोड़ दी है, MSP पे बाजरा नहीं खरीद रहा। वही सरकार ये कह रही थी MSP रहेगी, MSP थी, MSP आगे भी जारी रहेगी। जो इन्होंने झूठ बोला था, आज मैं उन भक्तों को कह रहा हूँ, अब वो झूठ आप लोगों के सामने आ गया।
अगर आप इतने ही खट्टर साहब के, मोदी साहब के सहते हो तो दक्षिणी हरियाणा का बाजरा बिकवाइए MSP पे, ताकि किसान की खुशहाली हो। किसान ने जो एक तो बारिश से फसल को बर्बाद किया है उसकी भरपाई हो जाए, ताकि किसान जिंदा रह जाए। जो ठेके पर ज़मीन ली है उन भाइयों के पैसे देने लायक हो जाए। इसलिए उन सभी से मैं दोबारा अपील करता हूं कि वो लोग हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।